फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक फार्मूला यूज करना है और इसके आंसर फाइंड करना है। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के डिस्टेंस क्या होंगे? कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स है किसी लाइन के ऊपर है, कहने का मतलब लाइन का दो एंड है, ये पॉइंट है ना। देखिए ये रहा और ये है हमारा 2, 3 और नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हम ए मान लें और नेक्स्ट जो है वो है बी जो है हमारा 4 और 1। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो x1 y1 और x2 y2 पता होना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए ये है x1 और y1, इसे हम x2 y2 मानते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डन। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? AB इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चूंकि इनके ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप x1 माइनस x2 कर दो तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो बच्चे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। लेकिन x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 एक फिक्स फॉर्मेट माइंड में रखते हैं, चीजें बार बार बदल करके अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करें। ठीक है, डन। चलिए, या जो भी यूज कर रहे हैं उसी पैटर्न में यूज करना है। तो अगर इस फॉर्मूले में अब हम इनके पॉइंट्स जो माना है हमने उनको रखें तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। AB इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 4 माइनस 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 और इसका भी स्क्वायर प्लस 4। क्यों? माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? प्लस बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 है। चलिए, 4 प्लस 4 क्या होता है? ये हो जाता है आपका 8। यहीं पर आंसर छोड़ दो, लेकिन फैक्टराइजेशन करके इसको आंसर लाना एक बेहतर आंसर माना जाएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद? देखिए ऐसे फैक्टर, जब भी रूट के नंबर हो तो आप ऐसे आंसर लाना। 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 देन 2 से, देन 2 1, तो रूट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। यही 3 नंबर है, ऐसे ही सोचना है। ये एक छोटे नंबर के लिए बता रहा हूं, लेकिन बड़े से बड़े नंबर अगर आते हैं तो आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए, तो जो भी रूट के अंदर पेयर में होता है उसे हम 1 बनाकर बाहर करते हैं। जैसे 2 2 है तो इसके लिए 1 2 बाहर करेंगे और ये 2 हो जाएगा। डन, क्लियर? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2√2, यही आंसर है। डन, क्लियर? ये रहा फर्स्ट के लिए आंसर। अब सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, डन। चलिए सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारा? इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। लाइन ऐसा बनाएं, ये A है, ये B है, -5,7 एंड दिस इज -1,3। ठीक है, डन। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला। कई बार चीजें हमें तो आता है तो हम दोबारा इस फॉर्मूले को क्यों लिखें? फॉर्मूला लिखना एक आपकी हैबिट होनी चाहिए, जिससे आपको अलग से फिर उसे याद नहीं करना पड़े। ठीक है, डन। देखो अब इसको, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो x2 इज -1 और दिस इज -5 और ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का साइन है जिसको ये प्लस बना देगा। तो ये क्या हो गया आपका? प्लस हो गया और ये स्क्वायर है। अनदर वन इज y2 माइनस y1, तो ये क्या है? 3 है और ये माइनस का 7 स्क्वायर।
तो इस तरीके से ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 माइनस 1 4, स्क्वायर ऑफ 4 16, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4, स्क्वायर ऑफ माइनस 4 ऑल्सो 16, और ये रूट 32, और 32 को जिस तरीके से 8 का फैक्टराइजेशन करके लिखा था इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4√2, क्या बनेगा 4√2, यही आंसर है। अच्छा देखिए, एक चीज और यहाँ पर एक स्टाइल बताना चाहता हूं जो कि आपको मदद करता है सॉल्व करने में। जैसे नंबर सेम आए तो ये आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं इसको एक अलग तरीका से यहाँ दिखाता हूं, ये क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 16, क्योंकि x प्लस x क्या होता है 2x होता है, और 16 बाहर आके 4 यानी 4√2। तो ये जो मैंने बताया है ऐसी चीजें क्या करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, ऐसे ट्रिक्स, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ते जाते हैं, क्लास बढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसका भी एक अपना अंदाज होता है, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है जो आपको मदद करता है, तो वो भी पता होना मस्ट है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd ही है, इस बार वेरिएबल के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो वेरिएबल के ऊपर है वो थोड़ा इजी है, लेकिन वेरिएबल में ट्विस्ट करके देता है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऐसे लिख देगा a माइनस बी या फिर 2a माइनस बी, फिर ये रूट a प्लस रूट b या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके देता है। तो काम तो यही करना है कि इसी फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसका सिंप्लीफिकेशन के लिए वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना मस्ट है। ठीक है, अब फिलहाल अब इस वेरिएबल के साथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम लाइन बना लेते हैं, ये a ये b, वेरिएबल a b इज पॉइंट्स और माइनस a माइनस b। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये x1 y1 और ये x2 y2, एकदम लिख लेना, कोई चांस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कहोगे बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे मुझे आता है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा। ठीक है, तो एकदम कोई चांस नहीं लेना है, लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले की जगह वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, डन। x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस a और x1 क्या है a, बीच में फार्मूले का माइनस, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 के पोजीशन पे माइनस b, देखो बिल्कुल एकदम सामने सामने ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और y1 की जगह पे भी माइनस का b, इस तरीके से अंडर रूट ये माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर। डन। अब देखो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैक्सिमम आंसर तक पहुंचना है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसी तरीके से माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब दोनों से और इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, कैसे, दोनों से 4 कॉमन लेकर के, जब हम कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 जो है स्क्वायर रूट इसका 2 होता है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और ऐसे भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, पेयर में है तो बाहर आएगा, तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। डन, क्लियर। चलिए तो इस तरीके से 3rd नंबर कंप्लीट हुआ।